सकता हूँ ताकि हम बाद में भी इसको देख पाए। सो अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, क्लियर वॉइस। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट। सो आज का जो सेशन है वो आप सभी लोग जानते हैं। स्पेशली वैसे मैं बताऊं तो हमारे जो न्यू ज्वाइनीज हैं, ठीक है, आज उनके लिए ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया है। तो एक बार जितने भी लोग नए हैं या जो पहली या दूसरी बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं या जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर ज्वाइन करा है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी, ताकि मुझे पता लगे आज कितने लोग नए आए हैं और क्या क्या वो सीखने वाले हैं। आयशा, मुस्कान, मी, मरिया, अफाक, टेक्नो, आसिम, अजहर, ओके, जैन अली, अमीना मलिक। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नए आए हैं, कुछ ही टाइम हुआ है जिन्हें ज्वाइन करे हुए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो मैं आपको बता दूं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हो। ठीक है, बस फोकस के साथ आपको इस ट्रेनिंग को देखना है और चीज़ों को समझना है, समझने के साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे मैं आपको जो भी चीज़ अभी बता रहा हूँ, तो उसको सुनने के बाद में सिर्फ सुनकर रह नहीं जाना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको एक किताब अगर दे दी जाए कि ड्राइविंग कैसे करी जाती है, अगर आपको किताब दे दी जाए कि ड्राइविंग कैसे करी जाती है, एक फोर व्हीलर को कैसे चलाया जाता है, आप उस किताब को मुंह जबानी याद कर लेना। ठीक है, मुंह जबानी याद कर लोगे, फिर भी उसको चलाना नहीं सीख सकते। एम आई राइट? क्या आप उसको चलाना सीख सकते हो, फोर व्हीलर चलाना सीख सकते हो बिना उसको प्रैक्टिकल किए, बिना उसको इम्प्लीमेंट किए जो आपने सीखा है? तो इसी तरीके से होती है सारी चीजें। आप सीखना, सिर्फ कुछ सीखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो आप याद रखो, एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो। भले ही आप टेम्परेरी टाइम के लिए उसको, उन चीजों को याद रख सको, बट लॉन्ग टर्म तक वो चीजें आपके माइंड में नहीं रहने वाली हैं। तो बेहतर है कि आप, आई होप आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। और जो लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग में जो भी आपको गोल्डन पॉइंट्स लगे हैं, जिन बातों को भी मैं कहूँ कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो आई शुड स्टार्ट नाउ। ओके, मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरा नाम अलीफ है और आता रहता हूँ आप लोगों के बीच। सो आज स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को, द आर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एज अ बिगिनर। ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका है कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद में जब उसको उस प्रमोशन करने के बाद में कोई सेल आती है, हमारी तरफ से कोई भी सेल जनरेट होती है, तो कंपनी हमें उस पर कमीशन देती है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। राइट? बहुत तरीके से करी जाती है ये, बट अभी क्या है, सोशल मीडिया पे हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के बारे में ही आज बात करेंगे। ठीक है, एज अ बिगिनर आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से काम कर सकते हो। तो स्पेशली मैंने इस पर कुछ जो इंस्टाग्राम है उस पर ज्यादा फोकस किया है, अदर प्लेटफॉर्म की बात नहीं करी है, बट जो चीजें मैं इंस्टाग्राम में बताऊंगा वही चीजें सारी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सॉरी, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर तो आपका यही रहेगा। अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा, बिकॉज ट्रेनिंग में इंटरप्शन होता है बीच में। मैं बाद में सबको टाइम दूंगा, मौका दूंगा Q&A का, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट होंगे। तो मैं चैट को भी ऑफ कर देता हूँ, सो चैट्स आ रहा हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपको चाहिए कि आप वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर जाकर उस वेबसाइट को पूरा चेक करें अच्छे तरीके से कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक वेबसाइट का पूरा टूर करें, डिस्कवर करें पूरी वेबसाइट को। वेबसाइट में ट्रेनिंग कहाँ पर है, वेबसाइट में आपके Q&A जो होते हैं, हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो कहाँ पर हैं, आपके लिंक्स जो हैं वो वेबसाइट में अगर है, वो वेबसाइट में कहाँ पर हैं। ठीक है और हमारे कौन कौन से पैकेजेस हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको वेबसाइट पर जाकर देखनी है। ठीक है, वेबसाइट का टूर करना बहुत जरूरी है, वेबसाइट पर ही सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, इस वजह से आपको वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। सो वेबसाइट पर ही हमारी एक पार्ट है ट्रेनिंग का, एक डैशबोर्ड में
अलग से एक ट्रेनिंग का हमारा सेक्शन है। ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग है। तो मसला क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता मैं ट्रेनिंग देखनी कौन सी है। सो डोंट वरी, उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स जितनी भी हैं मैं आपको चैट में लिख दूंगा। आप उन्हें कॉपी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स देख सकते हो। देखो अगर आप ट्रेनिंग नहीं देखते हो, ठीक है, तो आप भूल जाओ कि आप अर्निंग करने वाले हो। कोई भी चीज अगर हम नई स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें उस चीज को सीखना पड़ता है, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है, तब जाकर हमें कामयाबी मिलती है। राइट। तो यहाँ पर भी आप जाहिर सी बात है 2 4 5 हज़ार रुपये कमाने तो नहीं आए हो, कुछ बड़ा ही सोच करके आए हो और कुछ लोगों को देख करके आए हो, मोटिवेट होकर के आए हो, इंस्पायर होकर के आए हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी कम से कम महीने का लाख रुपए तो पर मंथ अर्न करें यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सीखना है आप सभी लोगों को। ट्रेनिंग कहाँ पर है मैंने बता दिया आपको डैशबोर्ड में। ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग देखनी है आपको, मैं आपको अभी इसी वक्त टाइप करके दे देता हूँ, ठीक है। ये हाईली रिकमेंड ट्रेनिंग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको आपको मतलब देखना ही देखना है। इनके बाद आप कोई सी भी ट्रेनिंग देखें, ठीक है, वो ठीक है, बट उससे पहले आपको ट्रेनिंग सारी ये वाली देखनी देखनी है जो मैं आपको चैट में लिख करके दे रहा हूँ। असल में ना ट्रेनिंग्स, हाँ, मैंने चैट में टाइप कर दिया है, राइट। ये हाईली रिकमेंड ट्रेनिंग्स है मेरी तरफ से कि आपको ये वाली मस्ट है, बिल्कुल देखनी देखनी है। और रही बात कितनी देखनी, कब तक देखनी है, देखो मैं एक बात कहता हूँ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम करने का मतलब क्या होता है, नॉर्मली पार्ट टाइम आदमी 2 से 3 घंटे तो देता ही है पार्ट टाइम के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 से 3 घंटे अगर आप दे रहे हो तो उसको डिवाइड करो अलग अलग चीजों के अंदर। भाई 2 से 3 घंटे सिर्फ लोगों से बात ही नहीं करनी है, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको सारा काम करना है। सारा काम इन द सेंस आपको ट्रेनिंग भी लेनी है, आपको लोगों को गाइड भी करना है, आपको लीड जनरेशन भी करनी है, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं आपको सारी 2 से 3 घंटे के अंदर करनी है। तो इनको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमारे कोर्स भी हैं, अब आपने जो कोर्स लिया है उस कोर्स को भी देखना जरूरी है। अगर आपने कोर्स को ही नहीं देखा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि जो चीज आपने ली है वो आप सामने वाले को प्रमोट कर रहे हो वो सही है या गलत है या कैसी है। राइट। अगर आपने कोर्स को पूरा देखा हुआ है, आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस है। आप सामने वाले को बोल सकते हो कि जो मेरे पास कोर्स है वो इस तरीके का है, और आपको एक बिलीव होगा अपने अंदर कि जो मैं चीज सामने वाले को प्रोवाइड करा रहा हूँ या करा रही हूँ उसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है। सो ट्रेनिंग में कोर्स भी आपको देखने हैं, 3 घंटे अगर आप दे रहे हो ना उसको डिवाइड करो, अपने हिसाब से डिवाइड करो। कम से कम मिनिमम 1 घंटा अपना आप लीड जनरेशन के ऊपर रखो। लीड जनरेशन यानी कि लोगों से बातचीत करने के ऊपर, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा। बाकी का जो टाइम बचा उसको डिवाइड कर लो अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। ट्रेनिंग नॉर्मली कितनी होती है, 1 घंटे से ऊपर की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, 1 घंटे तक की ट्रेनिंग होती है मैक्सिमम। 1 घंटे 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 10 मिनट। तो जरूरी नहीं हम पूरी देखते हैं उसको, कुछ उसकी पार्ट भी स्किप करने पड़ते हैं हमें, कुछ चीजें ऐसी होती है ट्रेनिंग के अंदर हमें स्किप करनी पड़ती हैं। सो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि उसको डिवाइड कर लो। आधा घंटा या 1 घंटा दिन में आपको ट्रेनिंग देखनी है और आधा या 1 घंटा आपको कोर्स को देखना है, कोर्स की वीडियोस को देखना है, ठीक है, ताकि आपकी सारी चीजें एक साथ चलती रहें। राइट। सो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर योर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पूरा डिस्कवर करना है आपको, सारा कुछ इसके अंदर देखना है। ओके। सो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, टेल मी इन द चैट बॉक्स, डू यू वांट मैसिव सेल्स? क्या आप चाहते हैं आपकी बहुत सारी सेल्स यहाँ पे जनरेट हो, बहुत अच्छा यहाँ से बहुत ज्यादा आप कमीशन कमाएं? यस यस यस, ओके। तो मतलब पूरा जोश है आपके अंदर पैसा कमाने का। सो आपको क्या करना है, ग्रेट, आपको करना है, आपको इंस्टाग्राम पर काम करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर अपने काम करना है। बिकॉज इंस्टाग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं मंथली एक्टिव यूजर की बात करूं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो दोस्तों मंथली एक्टिव यूजर जो इंस्टाग्राम पर हैं वो इस टाइम 2 अरब से भी ज्यादा है, 2 अरब से भी ज्यादा। 2.35 बिलियन, 2.35 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है इंस्टाग्राम के ऊपर। और जिनमें सबसे ज्यादा यूथ है, यानी जवान लोग हैं सबसे ज्यादा। तो आप सोचो हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को कितने कितने लोगों तक हम टैप कर सकते हैं, कितने लोगों तक हम रीच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको ज्वाइन करवा सकते हैं अपने थ्रू। राइट। सो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे लिए बहुत बढ़िया एक चीज है, इसको हम प्रमोट, जिसको हम इस पर हम प्रमोट कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम की ही बात ज्यादा करूंगा, इंस्टाग्राम की ही बात करूंगा। आप उन्हीं सारी चीजों को फेसबुक पर भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले बात करूंगा तो जब इंस्टाग्राम पर कोई पर्सन जाता है आपके, तो वो क्या चीज देखता है? सबसे पहले देखता है डीपी को आपकी, है ना। कोई अगर डीपी आपकी अच्छी होती है तो सामने वाला आपकी डीपी से ही आपको पहचानता है।
आपकी डीपी को आपको पहचान कर आपके अकाउंट को खोलता है, ठीक है। वहां से स्टार्ट होता है एक पर्सन का जजमेंट। वो आपको जज करता है आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोल के कि आप किस तरीके के पर्सन है। अगर मान लीजिए आपकी प्रोफाइल ही ढंग की नहीं होगी तो हो सकता है वो बहुत कम चांस आपका अकाउंट खोले। अकाउंट नहीं खोलेगा तो रीच आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एक चीज और याद रखें, मुझे एक चीज बीच में याद आ गई। यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने आए हो, ठीक है। ग्रोबिस के जो पैकेज है उनको प्रमोट करने आए हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को। पर याद रहे, आपका कंपनी को प्रमोट करने से आपकी सेल नहीं आएगी। कंपनी को प्रमोट करने से आपकी सेल नहीं आएगी। आपकी सेल किस चीज से आएगी पता है? आपकी सेल आएगी आपको खुद को प्रमोट करने से, राइट। जब तक आप दिखोगे नहीं ना, तब तक कोई आपसे खरीदेगा नहीं, जब तक आप दिखोगे नहीं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आपकी डीपी ऐसी होनी चाहिए इसमें एक वार्म वेलकम हो रहा हो आपका। सामने वाला आपकी डीपी देखे तो उसे लगे आप उसका वेलकम कर रहे हो, एक आप एक अच्छे इंसान हो। एक सिंगल पिक्चर आपकी होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। और एक पिक ऑफ मी, एक मैं चैट में लिख देता हूं। पिक ऑफ मी एक वेबसाइट है जहां पर आप अपनी एक प्रोफाइल, एक गुड लुकिंग प्रोफाइल फॉर अ प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर बेहतर रहती है, आप वहां से उसको बना सकते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। बायो, देखो जो आज पर्सन ने आपकी आपकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल देखने के बाद आपका अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद में क्या होता है कि सबसे पहले फिर जब हमारा ध्यान जाता है वो जाता है बायो के ऊपर। तो बायो में क्या चीजें होनी चाहिए? देखो हमें कॉपी पेस्ट तो नहीं करना। आप देखोगे एफिलिएट मार्केटर ज्यादातर कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी पर्सन का देखा कि ये वाला इसने लिखा है तो वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करना सही नहीं है। कॉपी पेस्ट जब हम करते हैं ना तो हमारी क्रिएटिविटी में खत्म हो जाती है, और जहां हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो वहां हमारी मेहनत ही खत्म हो गई, राइट। आपको फॉलोवर बनना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने सुना होगा मंकी सी मंकी डू, मंकी जो देखता है वो करता है। तो वी आर नॉट मंकीज, राइट, वी आर ह्यूमंस। तो हमें क्या करना है? फॉलो करना है, उनको फॉलो करके अपनी कुछ क्रिएटिविटी करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब बायो में क्या होता है? बायो के अंदर पहली चीज होती है व्हाट आई एम, हु आई एम, सॉरी हु आई एम, कि मैं कौन हूं, ठीक है। उसके बारे में आपने अपने बायो में बता रखा होता है। जैसे कि आप लिख सकते हो आई एम ए प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर फॉर एन एग्जांपल, राइट। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं आई एम ए एफिलिएट मार्केटर, आई एम प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में व्हाट आई डिड, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है या आप क्या करते हैं, वो यहाँ पर वो भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है व्हाट आई प्रोवाइड, आप क्या प्रोवाइड कराते हो। जैसे मैं अगर मैं बात करूं इससे पीछे आकर व्हाट आई डिड, आप उसमें क्या लिख सकते हैं कि मैं आपने क्या करा हुआ है। मान लीजिए आपने कुछ लोगों को मेंटोरशिप दी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं वो एफिलिएट मार्केटिंग की ही लिखनी है। अगर आप एमबीए कर रहे हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आपने एमबीए अगर किया हुआ है तो आप लिख सकते हो आई एम एमबीए स्टूडेंट, राइट। आप वहां पर ये चीज मेंशन कर सकते हो व्हाट आई डिड के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर, कि आपने क्या किया हुआ है। बहुत सारे लोग लिखते हैं मेंटोरिंग 2500 पीपल, 500 प्लस पीपल, इस तरीके से लिखते हैं कि उन्होंने क्या करा हुआ है, वो लोगों को बताते हैं। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, लोग आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी लाइन आती है व्हाट आई प्रोवाइड, ठीक है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं। तो आपने नीचे लिखना है व्हाट आई प्रोवाइड के अंदर आप लिख सकते हो वहां पर के ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप लिख सकते हो व्हाट आई प्रोवाइड। जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और अगर किसी और फील्ड के अंदर हो तो उसके रिलेटेड आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ग्लोबल नेटवर्क में ज्वाइन हो गए हो तो आपको सब कुछ बदल देना है। आपका कोई पुराना इंस्टाग्राम है और उस पर अगर 500 600 या 1000 2000 5000 फॉलोवर हैं, और कंटेंट आपका कुछ और बनता है वहां पर, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो भी आप उसको चला सकते हो। मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है कि आपकी वहां पर ना एक ऑडियंस है, आपके जो फॉलोवर है ना वो आपकी पावर है, वो आपके कस्टमर हैं। बस अब बात ये है कि आपको वो चीजें सीखनी है कि जो आपके फॉलोवर हैं वो कस्टमर में कैसे कन्वर्ट हो जाएं, वो चीज आपको सीखनी है, ठीक है। तो आगे क्या करना है हमें? हमारा जब बायो कंप्लीट हो जाएगा, बायो के बाद में आती है हाईलाइट। आपकी हाईलाइट बहुत मैटर करती है। याद रहे आपकी डीपी और आपकी हाईलाइट, इनमें जो कलर्स होते हैं ना वो आपस में मैच हो रहे हो ताकि एक थीम बन रही हो। आप देखोगे कुछ लोगों की जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है, उनकी प्रोफाइल का कलर, उनकी हाइलाइट्स का कलर वो एक मैच हो रहा होता है, तो उससे एक थीम बन रही होती है, एक प्रोफाइल अच्छी लग रही होती है, प्रोफेशनल प्रोफाइल लग रही होती है उससे।
तो आप अपनी हाईलाइट्स बना सकते हो और उनमें जो कलर है उसका सेम रख सकते हो हाईलाइट्स का। आपकी जो कवर फोटो होती है हाईलाइट की वो अपनी प्रोफाइल से मैच करवा सकते हो। हाईलाइट के अंदर क्या रख सकते हो आप, जैसे कि अबाउट यू की हाईलाइट बना सकते हो आप, इसमें आपके बारे में होगा, आपके बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन, कि आपने क्या क्या पीछे करा। आप कहीं टूर पर गए थे, आपने वहां की कुछ चीजें डाली, वहां कुछ इंसिडेंट हुआ वो वहां पर शेयर किया आपने, ठीक है, आप उसकी बना सकते हो। आप टेस्टिमोनियल्स की बना सकते हो, आप कोर्स की बना सकते हो हाईलाइट, आप लोगों के फीडबैक की हाईलाइट बना सकते हो। ठीक है, आपकी कम से कम 6-7 हाईलाइट्स होनी चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि आप एक्टिव हो और लोग वहां से आपको अच्छे तरीके से जान पाए। आगे चलते हैं। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग पोस्ट करते हैं, प्रमोशनल पोस्ट डाल रखे होते हैं लोगों ने अपने इंस्टाग्राम फीड के अंदर। प्रमोशनल पोस्ट हो गए, कंपनी के पोस्ट हो गए, कंपनी के कोर्स के हो गए, कंपनी की वीडियोस के पोस्ट हो गए। देखो, लोगों को अगर कंपनी के में इतना इंटरेस्ट होता ना तो वो आपसे क्यों खरीदते? समझ रहे हो? लोग आपसे क्यों खरीदेंगे फिर अगर आप अपने आप को ही नहीं दिखाओगे, अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे तो। कंपनी को प्रमोट नहीं करना है, मैं कंपनी को अगर खुद प्रमोट करना होता ना, कंपनी एड भी चला सकती थी अपने और खुद ही सेल कर देती कोर्सेज को। हमारा काम है कंपनी को प्रमोट करना नहीं, हमारा काम है अपने आप को प्रमोट करना। मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने आप को प्रमोट करो बजाय कंपनी के। अपने आप को जब आप प्रमोट करोगे तो आपकी एक इमेज बनेगी, राइट, आपका एक पब्लिक फिगर बनेगा, आपकी एक पहचान बनेगी, एक अथॉरिटी बिल्ड होगी आपकी सोशल मीडिया पर। और जब वो एक बिल्ड हो जाएगी ना, फिर लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कंपनी कौन सी है, ये नहीं पूछेंगे कोर्स कौन से हैं, आप बस उनको बताओगे कि ये प्लेटफॉर्म है, इसका नाम ग्रोबिस नेटवर्क है, आपको पैकेज परचेज करना है और आप यहाँ से इस तरीके से अर्निंग करेंगे। दैट्स इट। उनके डाउट ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं जब उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है और वो आपसे परचेज भी कर लेते हैं, राइट। तो अपने आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो सोशल मीडिया के ऊपर। पोस्ट जो डालने हैं ना आपको, जो पोस्ट डालने हैं आपको, रील की फॉर्म में डालो, ज्यादा से ज्यादा रील्स की फॉर्म में डालो। एक मेंटेन करनी है आपको, ग्रिड मेंटेन करनी है। ग्रिड क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मोस्टली 3 लाइंस होती हैं, जैसे कि यहाँ 3 लाइन है, नीचे 3 लाइंस। जो ग्रिड होती है वो 3 लाइंस की होती है। तो आपने क्या करना है, जैसे अगर 2 पोस्ट आप डाल रहे हो तो एक तरफ आपकी रील होनी चाहिए, वो ग्रिड को मेंटेन करते हुए चलो आप लोग, वो बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा। या फिर अगर आप 2 रील डाल रहे हो तो साइड में एक पोस्ट होना चाहिए आपका, एक ग्रिड मेंटेन हो रही हो आपकी, ठीक है। तो आपको ग्रिड मेंटेन करनी है और अपने बारे में चीजें आपको शेयर करनी है। तो अपने बारे में चीजें आप शेयर करोगे कैसे, राइट। सवाल ये आता है कि आप प्रमोट करोगे कि अगर आप कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हो, कंपनी की फोटो अपनी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो कंपनी को प्रमोट नहीं करने का मतलब आप गलत सेंस में बिल्कुल नहीं लेना, मतलब ये नहीं है कि कंपनी को आपको बिल्कुल बताना ही नहीं कंपनी के बारे में। कंपनी को प्रमोट नहीं करने से मतलब ये कि मैं लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, वहां पर लोगों के फोटोज होते हैं, कंपनी के फोटोज लोगों ने डाले हुए होते हैं। लोगों ने क्या कर रखा होता है, जो कंपनी है, कंपनी के कोर्सेज की वीडियोस डाली हुई होती हैं वहीं पर ही, फोटोज डाले, कंपनी के पैकेज के प्राइस डाले हुए होते हैं। तो आपने ऑलरेडी तो सब दिखा दिया, कम वेबसाइट का नाम दिखा दिया, तो फिर कोई पर्सन आपसे क्यों खरीदेगा, राइट। आपसे तभी खरीदेगा जब आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप ट्रस्ट बिल्ड करने वाला काम ही नहीं कर रहे। तो सबसे पहला काम, अपनी निश सिलेक्ट करो। निश क्या होती है, एक कैटेगरी होती है। कैटेगरी, जैसे कैटेगरी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ब्यूटिशियन इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है, राइट, स्पोर्ट इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री हो गई, इस इंडस्ट्री को आप कैटेगरीज ही बोल सकते हो। अब इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए ब्यूटिशियन की इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्पोर्ट की इंडस्ट्री है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी, जैसे गेमिंग एक इंडस्ट्री है, उसमें कैटेगरी है, लाइक फोन गेमिंग की कैटेगरी हो गई या फिर आपकी पीसी गेम्स के हो गए। अब वो तो हो गई कैटेगरी, पर कैटेगरी के अंदर भी अगर आप उसको और डिफाइन कर लेते हो, उसको और क्लियर कर लेते हो, तो वो होती है निश। जैसे मैं एक गेमिंग, मेरा गेमिंग चैनल है, गेमिंग चैनल के अंदर जो मेरा मैं अगर बात करूं मैं कौन से गेम्स खेलता हूं, मेरे जो गेम्स हैं वो हैं पीसी गेम्स, कंप्यूटर गेम्स में उसमें खेलता हूं, ठीक है। कंप्यूटर गेम्स में खेल करके जो लोगों को स्ट्रीमिंग करके दिखाता हूं इंस्टाग्राम पर, फॉर एन एग्जांपल। तो ये तो मेरी कैटेगरी हो गई। अब इसको अगर मैं निश मैं अगर आपको निश बताऊं इसकी, तो और भी इसको डिटेल में कर दो, इसको और डिफाइन कर लो। यू कंप्यूटर के गेम्स प्लस ओनली कंप्यूटर के गेम, उसके अंदर आप
जितना उसको छोटा कर दोगे ना, जितना उसको छोटा कर दोगे, वो आपकी निश निकल करके आती है। कैटेगरी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर एक निश जो होती है ना, वो पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं, सिर्फ वही चीज होती है। तो अपनी निश अगर आप सिलेक्ट कर लो, अपनी निश डिसाइड कर लो, फाइंड कर लो, तो आपके पास फॉलोवर्स बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये पर्सन जो चीज प्रमोट कर रहा है, जो चीज बता रहा है हमें, वो सिर्फ हमें यहीं से सुनने को मिल सकता है, सीखने को मिल सकता है, और कहीं हम जाएंगे तो शायद वहां से ना मिले। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं और दूं आपको, सोनू शर्मा सर। सोनू शर्मा सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर किसी इंसान को मोटिवेशन चाहिए तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, यूट्यूब पर जाएगा, सोनू शर्मा सर को सर्च करेगा, वो जानता है कि सोनू शर्मा सर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, है ना। तो मेन चीज यही है कि उनकी निश ही यही है, मोटिवेशनल। मोटिवेशनल स्पीच उनकी निश है, वही उसी चीज के ऊपर वो काम करते हैं सोशल मीडिया पर। सो यही चीज आप करो, अपनी निश सिलेक्ट करो, जरूरी नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग की हो या ऑनलाइन अर्निंग की हो, कोई भी निश अपनी सिलेक्ट करो, उसके ऊपर अपना कंटेंट बनाओ रील की फॉर्म के अंदर। कंटेंट कहाँ से बनाओगे, आजकल बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं। चैट जीपीटी का नाम सुना होगा सब लोगों ने। चैट जीपीटी हो गई, और भी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप उनको अपना कंटेंट डालते हो, कोई भी नाम डालते हो, कोई कीवर्ड डालते हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आ जाते हैं। ये चीज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। कंटेंट आज की डेट में कंटेंट बनाना बहुत आसान है। पहले के टाइम में होता था कि लोग उसको राइट डाउन किया करते थे, लोग कॉपीज और बुक्स के अंदर से निकाला करते थे, बहुत पुरानी पुरानी बुक्स रीड करते थे, वहां से कंटेंट को सर्च किया करते थे। आज की डेट में बहुत आसान है कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम करें, बिकॉज इंस्टाग्राम ही एक पावर है जहां से आप बहुत अच्छी मैसिव सेल जनरेट कर सकते हो। पोस्ट अ रील नो मैटर व्हाट, अब कुछ भी हो जाए आपको एक पोस्ट जरूर करनी है रील, ठीक है। एक रील जरूर पोस्ट करनी है आपको दिन के अंदर। ये अपना एक शेड्यूल बना लो, डिसिप्लिन बना लो कि आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब बारी आती है डीएम फॉर लीड जनरेशन। आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे लीड जनरेशन, लीड को। तो लीड जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हो आप जानते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आज की डेट में जो हम सर्च करते हैं, तो सिर्फ अकाउंट सर्च नहीं होते, वहां पर प्लेसेस भी सर्च होते हैं, अकाउंट भी सर्च होते हैं, पेज भी सर्च होते हैं, और हैशटैग भी सर्च होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाओ, जहां भी आप रहते हो, जो भी आपकी स्टेट है या फिर आपकी कंट्री है, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड्स डालो। कीवर्ड्स मींस जैसे कि किसी भी चीज के कीवर्ड हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं अगर डाल सकता हूँ यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, यूनिवर्सिटीज इन अहमदाबाद, स्टेट्स के नाम, है ना। यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, बहुत सारे निकल करके आ जाएंगे वहाँ हैशटैग। उन्हें खोलो, वहां आपको बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, लोगों के बहुत पोस्ट मिलेंगे। आप उन्हें देख सकते हो, प्रोफाइल उनकी आप जज कर सकते हो कि ये पर्सन बिजनेस करने के लायक है, या मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है करनी चाहिए तो आप उनको डायरेक्ट डीएम करो, ठीक है। डीएम क्या करोगे वो भी बता देता हूँ आपको, अभी सभी अभी आप सभी लोगों को। सॉरी। आप लोगों को उन लोगों को डीएम करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, सिर्फ आपको वहां पर हाय हेलो नहीं करना, आपको सीधा उनको डीएम करना है, और एक ड्राफ्ट के साथ डीएम करना है, जो कि मैं चैट में आपको दे रहा हूँ। ये ड्राफ्ट आप सेंड कर सकते हो, अपना नंबर डाल सकते हो यहाँ पर, जैसे फिलहाल मेरा नंबर डाला हुआ था इसमें, तो यहाँ आप अपना कोई नंबर डालकर उनको दे सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो अपना एक ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट आप उन्हें सेंड करो, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, और आपको हाय हेलो भी नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर, ये प्रोफेशनली उनके पास जाएगा, उनको बात समझ में आ जाएगी कि हम किससे बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। याद रहे, आपको सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या कुछ भी हो, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इंफॉर्मेशन हमेशा व्हाट्सएप पर देनी है अपने बिजनेस की, ठीक है। अगर कोई पर्सन मना कर रहा है व्हाट्सएप पर आने के लिए, तो मत दो उसे, क्योंकि जो इंसान व्हाट्सएप पर नहीं आ सकता आपके, तो वो क्या बिजनेस करेगा, राइट। वो क्या बिजनेस करेगा जो आपके व्हाट्सएप पर आपको आपको मैसेज नहीं कर सकता, वो क्या सीरियस होगा बिजनेस के लिए। छोड़ दो उस इंसान को, आपको व्हाट्सएप पर लेके आना है और वहां पर उनको डिटेल शेयर करनी है। बात बात आती है, आपको पता लग गया किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो लोगों को, हैशटैग का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज का ही करो, आप स्टेट बाय स्टेट भी कर सकते हो, लाहौर, कराची या हैदराबाद, बहुत सारे स्टेट हैं, आप कुछ भी हैशटैग यूज कर सकते हो। हैशटैग रेस्टोरेंट के नाम से भी कर सकते हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं फेमस, वहां कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनमें सर्च कर सकते हो, बस लोगों को फाइंड तो करना, सोशल मीडिया को फाइंड करना बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं। और हाँ, याद रहे, आपको 10 DM इन अ डे इन 3-5 स्लॉट्स, आपको 5 से 10 DM यानी मैसेज करने हैं
3 से 5 स्लॉट के अंदर। स्लॉट मीन्स मतलब जैसे आपने मॉर्निंग में आपने 9 बजे कर लिए, फिर 11 बजे कर लिए, फिर 2 बजे कर लिए, फिर 6 बजे कर लिए, इस तरीके से अपना टाइम बना सकते हो। अगर एक बारी में करोगे सारा का सारा तो ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, आईडी ब्लॉक हो जाती है हमारी, टर्मिनेट भी हो जाती है। इस चीज का याद रहे आपको। डीएम एनीवन हु यू थिंक कैन गेट इनरोल। वही बात कि आप जिसको आपको लगे कि यार ये पर्सन मेरे साथ काम कर सकता है या ये पर्सन बात मेरी सुन सकता है, तो उसको आप डीएम करो। ठीक है, कोई भी पर्सन वो हो सकता है। ऑनलाइन पैसा हर इंसान को कमाना है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन पैसा नहीं कमाना चाहता। राइट। यू विल ओनली गेट रिप्लाई इफ यू हैव टॉप नॉच प्रोफाइल। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास सर रिप्लाई नहीं करते लोग, मैं मैसेज करता हूं तो भाई आपकी प्रोफाइल ही ऐसी नहीं है कि आपको रिप्लाई करें। राइट। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपको अगर आपको कोई सेलिब्रिटी मैसेज कर दे, क्या आप रिप्लाई नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? जरूर करोगे। अगर आपको दानिश तैमूर आपको मैसेज कर दे आपके व्हाट्सएप पर, सॉरी आपके इंस्टाग्राम पर, तो क्या आप रिप्लाई नहीं करोगे? फिरोज खान आपको मैसेज कर दे इंस्टाग्राम पर, रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे आप? राइट। तो इस तरीके से आप, मैटर करता है आप लोगों को किस तरीके से जज करते हो। तो अपनी प्रोफाइल ऐसा बनाओ आप कि लोग आपकी प्रोफाइल को देखकर आपको प्रोफेशनल समझें। ठीक है, आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके रील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। फॉर क्रीपी डीएम देन गर्ल्स। हाँ, जब कोई बहुत से मैसेज आते हैं कि मैं, अगर जो लड़कियां होती हैं जब वो किसी पर्सन से बात करती हैं, मोस्टली क्या होता है कि लड़के कुछ मिसबिहेव करते हैं उनके साथ में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ में मिसबिहेव किया जा रहा है और आपको गलत लगता है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, अगर आप लड़की हो तो आप लड़कियों से ही बात करो, और अगर आप लड़के हो तो आप लड़कों से ही बात करो। ठीक है, आप इस तरीके से काम करो। कोई लड़की है और उस लड़का कोई डीएम कर रहा है और आपको लगता है कि आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो आप बात मत करो। लड़कियां लड़कियों से ही बात करें तो बेहतर है, और इससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपको, आप कनेक्ट भी आसानी से कर पाओगे। लीव यूनिट कमेंट ऑन योर टारगेट ऑडियंस। देखिए, जितने भी लोग हैं जो हमारी ऑडियंस हैं, टारगेट ऑडियंस जिन्हें हमें लगता है कि ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो निश से रिलेटेड है, मोटिवेशनल जितने भी पर्सन हैं आपके कंट्री के अंदर, आप देख सकते हो। ठीक है, उनकी आपको लाइक्स में जाना है, लाइक में जाकर उनकी प्रोफाइल पर जाकर कमेंट करना है आपको। ठीक है, ये आज भी वर्क करता है, बहुत जेन्युइन तरीका है। उसको बहुत अच्छी कमेंट करो एक, वो पर्सन देखेगा, पढ़ेगा और आपको रिप्लाई करेगा, आपको थैंक यू बोलेगा या कुछ भी कहेगा। वहां से आप अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो उस पर्सन के साथ बातचीत करके। अब रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिसमें आप हाय हेलो करते हो, एक दूसरे के हाल चाल जानते हो, देन आगे अपना बिजनेस उसको पिच करते हो। ठीक है। शॉर्ट आउट बिगिनर्स के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, फाइंड द सिमिलर नंबर ऑफ फॉलोवर्स एंड फ्रेंड एंड आस्क टू शॉर्ट आउट्स। देखिए, शॉर्ट आउट का सुना होगा आपने, शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट पहले बहुत चलता था। कि जब इंस्टाग्राम शुरू शुरू में शुरू हुआ था, तो लोग क्या करते थे कि अपना अकाउंट और अपनी फोटो, ये फेसबुक पर भी बहुत हुआ है, दूसरों के अकाउंट और आईडीज पर प्रमोट करवाया करते थे कि भाई जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उससे कहा कहूँ कि भाई मेरी फोटो और अकाउंट आप लगा लीजिए अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, सॉरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर या फेसबुक की स्टोरी पर। तो उससे क्या होता है, उनकी जो ऑडियंस होती है वो मेरे पास आ जाती है और मेरी ऑडियंस उनके पास चली जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स में बोल सकते हो कि मेरा जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट, मेरे जो प्रमोशनल पोस्टर हैं, आपके जो प्रमोशनल पोस्टर हैं आप उनको लगवा सकते हो। जैसे प्रमोशनल पोस्टर आपने देखे होंगे, वो लिखा होता है अर्न पर डे 2 to 4 thousand रुपीज इन फ्री टाइम इन वर्क फ्रॉम होम। राइट, इस तरीके के पोस्टर होते हैं। तो वो पोस्टर अपना बना लो और अपनी पिक्चर लगा लो उसके अंदर, और अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स या फिर आपके रिलेटिव, उनके व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लगवाओ आप। उससे आपके पास लीड्स आएंगे ऑटोमेटिक, लोग पूछेंगे। तो अगर उनसे अगर पूछेंगे आपके फ्रेंड्स, आप उनसे ऑलरेडी कह दो, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको ये मैसेज कर देना, आप उनको ऑलरेडी एक मैसेज बना के दे दो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ में। यहां तक क्लियर है सबको? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके ओके ओके। सो इंटरमीडिएट, जितने भी इंटरमीडिएट लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, आप कुछ देखे होंगे आपने, पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे कुछ अकाउंट होते हैं जो एजुकेशनल पोस्ट डालते हैं, एजुकेशनल पोस्ट डालते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एंटरटेनिंग पोस्ट डालते हैं, तरह तरह के पोस्ट डालते हैं अलग अलग निश के।
आप क्या कर सकते हो, आप उनसे बात करो। आप देख सकते हो उनके पास अगर मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोवर है उनके पास। आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरा एक पोस्टर है, ठीक है, मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, तो आप मेरा पोस्टर प्रमोट कर दो ताकि मेरे पास लीड्स, मेरे पास लोग आ जाएं। आप उनको ये इजिली 100 to 100 के अंदर हो जाता है। आप उनसे एक अपनी स्टोरी लगवा सकते हैं बनवा करके। अपनी आपने पोस्टर बनाया, ठीक है, अपनी एक रील बनाई आपने, प्रमोशनल रील, आप उनको दे सकते हो। 100 या 200 के अंदर आपकी इजिली वो कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके पास काफी लीड्स आ सकती हैं, जो डीएम्स आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, बस एक मैसेज बना के पहले रख लेना अपना, आप व्हाट्सएप नंबर के साथ में वो उनको दे देना, ताकि वो अपनी लीड्स, जो आपकी लीड्स आई हैं, वो उनको प्रोवाइड करवा सकें। जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रो लेवल के लोग हैं, उन क्या कर सकते हैं, 1 और 2 डेली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, फैशन पोस्ट में कर सकते हैं, फैशन पेजेस में कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के पेज पर कर सकते हैं, एजुकेशनल पेज पर कर सकते हैं। और इनमें सब में एजुकेशनल पेज जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एजुकेशनल से ही हम जो हमारा वर्क है, सभी लोग जानते हैं हमारा कोर्सेज हैं, और वो हम लोगों को एजुकेट ही करते हैं, लोगों को गाइड ही करते हैं, लोगों को एजुकेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। कि एडटेक प्लेटफॉर्म है हमारा, इसका नाम ग्रोबिज नेटवर्क है। तो हमसे वो लोग रिलेट कर जाएंगे। आपने देखा होगा जनरल नॉलेज के पेज होते हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, आप वहां प्रमोशन करवा सकते हो अपना। और वहां के जो लोग होते हैं ना, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो इंटरेस्टेड होती है सीखने के लिए, समझने के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, तो वो हमारे टाइप के लोग हैं, इन्हें बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। वो हमारी टारगेट ऑडियंस हैं, वो हमारे बाइंग कस्टमर हैं। मेक पोस्ट एंड शो योर, शेयर योर फ्रेंड, पुट योर, उनसे कहें आपको अपनी स्टोरी पर अपलोड करें विद फेसबुक। आप जानते हैं इंस्टाग्राम पर फेसबुक को हम अलाइन कर सकते हैं, कि ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल रहे हैं तो वो सीधी फेसबुक पर भी जाती है। तो ये अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से, अपने कॉलीग से आप करवा सकते हैं अपनी लीड जनरेट करने के लिए। नेवर टेल द प्रोसेस ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कहीं भी लोगों से बात हो, उन्हें वहां प्रोसेस मत बताओ, हमेशा व्हाट्सएप पर बुलाओ, हमेशा व्हाट्सएप पर बुलाओ। व्हाट्सएप पर कैसे बुलाना है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको चैट में ऑलरेडी दे चुका हूँ वो बना करके ड्राफ्ट। आपको वो शेयर करना है, उसमें व्हाट्सएप नंबर नीचे देना है अपना, ताकि वो व्हाट्सएप कर सकें आपको। और जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फिर क्या करना है, जब आपके पास कोई पर्सन व्हाट्सएप कर देता है, कोई लीड आपके पास व्हाट्सएप पर आती है, तो सबसे पहले आपको उसको एक ऑडियो क्लिप शेयर करनी है। ऑडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप क्यों शेयर करनी है, अगर हम डायरेक्टली उनको वीडियो दे देंगे तो वीडियो की कोई वैल्यू नहीं होगी, और वीडियो देखेंगे भी नहीं। आपको ऑडियो क्लिप के साथ वैल्यू देनी, वो ऑडियो क्लिप के साथ अपनी वीडियो देनी है, जो हमारी वेबिनार वीडियो है। ऑडियो क्लिप में क्या हो सकता है, याद रहे, ऑडियो 1 मिनट से लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मिनट से ऑडियो लंबी होगी, सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा और सुनेगा ही नहीं। ऑडियो नहीं सुनी तो वीडियो नहीं देखेगा। तो ऑडियो 1 मिनट से लंबी नहीं होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें आपका इंट्रो होना चाहिए। जैसे मैं, हाय डियर, माय नेम इज अलीफ एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, एंड आई एम डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग सिंस 2020-21। आप बता सकते हो उनको मैं इतने साल से कर रहा हूँ। ठीक है, आपका इंट्रो हो गया। अब उसके बाद आपको वर्क का इंट्रो दे देना है थोड़ा सा। पहले अपना इंट्रो देना है, उसके बाद थोड़ा वर्क का इंट्रो दे दीजिए, कि मैंने जो है इस यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सीखते हैं कि आप किस तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, किस तरीके से आप, अलग अलग तरीके के हमारे कोर्सेज हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, हमारे बहुत अलग तरीके के कोर्सेज हैं। और अगर आप उन कोर्सेज को परचेज करते हैं तो कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, जिसको आप प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हो। यहाँ पर भी कंपनी का नाम मत लो, ठीक है, आपने उनको इंट्रो दिया, काम को इंट्रो दिया बस। उसके बाद एक मोटिवेशन लाइन बोलनी है आपको। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलता हूं उनसे कि यहाँ पर जो हमारी कंपनी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारे लोग महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो कि फैक्ट है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जो लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो अपने फोन से 100 रुपए कमाना भी नहीं जानते थे इस प्लेटफॉर्म से पहले। हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद में आज वो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस तरह की मोटिवेशन लाइन आप बोल सकते हो अपने हिसाब से बना करके, राइट, जिसमें आप एक कंपनी के, मतलब इनडायरेक्टली आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, कंपनी के बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहे हो आप इस लाइन के अंदर, मोटिवेशन लाइन के अंदर। ऐसे एक मोटिवेशन लाइन बोल सकते हो आप। आखिरी लाइन जो आपको 1 मिनट की ऑडियो में बोलनी है, वॉच द वीडियो। ये वीडियो, अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे मत देखें, स्किप बिना करे देखें, और मुझे 24 घंटे के अंदर जवाब दें। ठीक है, आपने टाइम देना है उनको कि वो 24 घंटे के अंदर जवाब दें। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर जवाब दे देते हैं, तो मैं आपको अपने पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, ये बोल दिया करो।
सामने वाले को बोला करो पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, और दी जाती है, नॉर्मली साफ बात है। जब कोई पर्सन आता है तो आप उसे क्या नहीं सिखाते, डैशबोर्ड क्या है, आप नहीं सिखाते कैसे सेल आती है, आप नहीं सिखाते कि किस तरीके से हमारे कोर्स कहाँ पर है, हम किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, सारी चीजें हम सिखाते हैं। तो इसी को मेंटोरशिप बोलते हैं। तो आप उनको बोलो ताकि उनको आपके ऊपर बिलीव हो। आप उनको बोलो कि हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप देंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, आप उनको चीज बोलो, यकीन दिलाओ उन्हें आप। और उसके बाद जब इतनी बात आपकी हो गई, सामने वाला पर्सन वीडियो देखेगा, नहीं देखता है 24 घंटे बाद मैसेज कर लो कि सर हैव यू वॉच दिस वीडियो, कि आपने इस वीडियो को देखा या नहीं देखा। मैसेज कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको आगे क्या करना है, उनके डाउट क्लियर करने हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका डाउट क्लियर करने का तो ये होता है कि आपने एक बार जब वीडियो दिखवा दी तो उनको आप, सबसे बढ़िया तरीका है कॉल पर ले लो। कॉल पर जो होते हैं ना डाउट्स क्लियर, उससे बढ़िया डाउट आपके कहीं नहीं होते, ऑडियो में भी क्लियर नहीं होंगे। कॉल पर जब आप बताते हो ना, कॉन्फिडेंटली बोलते हो, उनके फटाफट से जवाब देते हो, उनके क्वेश्चंस के, क्यूरीज के, उनके डाउट्स के, उनके ऑब्जेक्शन के। तो सामने वाले पर्सन को यकीन होता है आपके ऊपर, और कॉन्फिडेंस देख कर सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन करता है। हम ऑडियो भी देते हैं, ऑडियो भी ठीक है, अगर आपके पास टाइम की कमी है आप ऑडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप एक ऑडियो बना लो, क्योंकि बहुत से पर्सन होते हैं वीडियो देखने के बाद बोलते हैं सर काम क्या है। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो वीडियो देख ली, सब समझ लिया, फिर ही बोलते हैं कि काम क्या है। तो उनको क्या करना है, ऑडियो, अपनी ऑडियो बना लो एक, इसमें काम के बारे में समझा दो, एग्जाम्पल के तौर पर समझा दो। ठीक है, एक एग्जांपल को समझा दो कि जैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग है, आपने देखा होगा। यूट्यूब का एग्जांपल दे दो, और अमेजोन बिजनेस का एग्जांपल दे दो। कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा लोग फोन का प्रमोशन करते हैं। तो जो फोन का प्रमोशन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, तो फोन दिखाने के बाद बोलते हैं कि अगर आपको ये फोन खरीदना है तो आप, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से इसको परचेज कर लीजिए। होता क्या है, जो व्यूवर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आते हैं, लिंक खोलते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो उन्होंने तो परचेस कर लिया उतने रुपए के अंदर ही, उनको तो लग रहा है हमने परचेस कर लिया, पर होता क्या है कि अमेजोन उनको उसमें से कमीशन देता है, क्योंकि उनको उसको प्रमोट करा उन्होंने, जो यूट्यूबर हैं। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे बहुत आसानी से समझ जाएंगे वो। तरह तरह की चीजें होती हैं, जैसे आपने कोई 50,000 का आईफोन लिया नया, ठीक है, सस्ते में ले लिया आपने। आपने, मैं और मैंने आपसे बात करी कि मुझे आप अपना आईफोन दें, मैं इसको आपको 50 का आपने लिया है, मैं आपको इसको 52 में सेल करके दे दूंगा, 2,000 के मुनाफे के साथ। तो उसमें मैंने क्या करा, उसको 52,000 के अंदर सेल कर दिया। 1,000 मैंने खुद रख लिए, 1,000 मैंने उनको दे दिए। ये क्या है, यही तो एफिलिएट मार्केटिंग है। यही एफिलिएट मार्केटिंग है। तो बहुत इजीली समझेंगे वो लोग जब आप ऐसा समझाओगे उनको। तो am I राइट? क्लियर है यहाँ तक चीजें? यू कैन चैट। ग्रेट। बहुत से लोगों के रिप्लाईज आते हैं बार बार के। चलें खैर, व्हाट्सएप पर क्या करना है आपको आगे। जब कोई पर्सन व्हाट्सएप पर आपके आ गया तो वो एकदम नहीं परचेस करेगा, वो आपके स्टेटस देखेगा। आपको रेगुलर स्टेटस अपलोड करने हैं, 4 से 5 स्टेटस रेगुलर अपलोड करने हैं डेली। ऐसा मत करना बीच में करने छोड़ दिए है, बार बार कर रहे हो। सम टाइमर मत बनो। ठीक है, या तो पार्ट टाइमर बन जाओ या फुल टाइमर बन जाओ। सम टाइमर मत बनो कंपनी के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सम टाइमर मत बनो। एक इंसान है जिसने अपना कारोबार शुरू करा है नया, ठीक है, कोई किसी चीज का शोरूम खोला है उसने। अब वो एक दिन खोलता है, 2 दिन नहीं खोलता, तो क्या उसकी दुकान चलेगी? चलेगी? कोई कहेगा यार ये तो बहुत पुरानी दुकान खुली हुई होगी। अगर नई दुकान भी लग रही होगी तो सोचेगा पता नहीं कैसी दुकान है, कल खुली हुई थी आज नहीं खुली हुई, इससे सामान लेके जाऊं पता नहीं कल टिकेगा नहीं टिकेगा दुकान पे। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट आपको रहना होगा, स्टेटस आपको अपलोड करते रहने होंगे व्हाट्सएप पर, वो खरीदेंगे जरूर आपके स्टेटस देख देख के। मगर कैप के साथ स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप पर। कैसे स्टेटस लगा सकते हो, मोटिवेशनल स्टेटस लगा सकते हो, टीम अर्निंग के स्टेटस लगा सकते हो। मैं जानता हूँ जिन लोगों की अपनी अर्निंग नहीं है वो अपनी टीम अर्निंग के लगा सकते हैं, यानी उनकी अपलाइन के स्टेटस लगा सकते हो आप। ठीक है, शुरू में मेरी भी नहीं थी, शुरू में किसी की भी नहीं थी। आज जितने भी लीडर है ना ग्लोब इसके अंदर, उनकी भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, दूसरों के चेक दिखाए, दूसरों की इनकम दिखाई, लोगों को यकीन दिलाया, क्योंकि उनको खुद को यकीन था कि हम कर सकते हैं। हाँ, ये
ये किसने खोला है? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो प्लीज कोई इंटरप्ट ना करे बीच में, दिक्कत हो जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल यानी कि जो लोग फीडबैक देते हैं अपनी कि किस तरीके का काम था, किस तरीके का क्या था, उनकी वीडियो आप डाल सकते हो। जो कि, और ये मिलेगी कहाँ पर आपको, सबसे बड़ा सवाल, ये मिलेगी आपको फेसबुक पर, फेसबुक के ऑफिशियल ग्रोबिज नेटवर्क के पेज पर रेगुलर अपलोड होती है, वहां से डाउनलोड करो और उसको लगाओ, वहां से डाउनलोड करो, ठीक है। और आगे आप उनका फॉलोअप कर सकते हो व्हाट्सएप पर। फॉलोअप क्या होता है, जब आपने किसी को किसी बिजनेस के बारे में बताया, बताने के बाद में कुछ लोग जाहिर सी बात है एकदम नहीं खरीदते, वक्त लेते हैं। तो जो उनका वक्त है, बीच में उनको दिन होगा, 2-3 दिन हो गए आपके, आपकी कोई बात नहीं हो रही, तो आप उनको अपडेट दे सकते हो अपने काम के बारे में। ये फॉलोअप होता है, ताकि वो अवेयर हो जाए कि मैंने हाँ कुछ बात करी थी आपसे, आप इरादा बना ले वो। तो फॉलोअप कैसा होना चाहिए, आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। ब्रॉडकास्ट का क्या फायदा होता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बता देता हूँ। ब्रॉडकास्ट ग्रुप की तरह होता है, पर ग्रुप नहीं होता। ग्रुप में एक दूसरे के लोग नंबर देख सकते हैं, बट ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में आप ग्रुप की तरह सबको एक ही बारे में मैसेज भेजते हो, पर वो सबके पास पर्सनली जाता है, ग्रुप में नहीं जाता। ये ब्रॉडकास्ट का फायदा है, ये प्लस पॉइंट है। तो ब्रॉडकास्ट में आप भेज सकते हो, और हफ्ते में 1 से 2 से ज्यादा नहीं, बस 1 या 2 हफ्ते में ब्रॉडकास्ट में डालो, 1 या 2 मैसेज, उससे ज्यादा मत डालो। इससे अगर ज्यादा डाल दिए ना, सामने वाला पर्सन इरिटेट हो जाएगा आपसे कि हर हफ्ते उसके बाद मैसेज आएंगे, तो वो आपको ब्लॉक कर सकता है। सो हमें किसी को इरिटेट भी नहीं करना और अपना काम भी निकालना है, तो 1 से 2 डालो बस, इससे ज्यादा नहीं, वो भी गैप गैप के अंदर, मंडे टू सैटरडे इस तरीके से डाल लो आप। मैं भी ऐसे ही किया करता था स्टार्टिंग के अंदर। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, फॉलोअप कर सकते हो। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, लोग जाग जाते हैं फॉलोअप करने से। अगर लोग सो रहे होते हैं, वो भूल गए होते हैं कि हमने किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना था, तो उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं। मस्ट रिमेंबर, आप कुछ चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, टेक ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑन कॉल आफ्टर वेबिनार। वेबिनार देखने के बाद में आपको कॉल पर लेना है, ठीक है। कॉल पर लेने की कोशिश करो, चाहे डाउट क्लियर करने आते हैं या नहीं आते, कॉल पर लो। और अगर उसके डाउट हो तो उनसे कहो सर मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ या करती हूँ। फिर आराम से सोच करके उसका आंसर, या अपने स्पॉन्सर से उसका आंसर पूछ के, उनके सवाल का रिकॉर्डिंग करके उनको सेंड कर दो, बट एटलीस्ट उनको कॉल पर जरूर लो। सेकंड चीज, अटेंड ईच एंड एवरी टाइम एवरी लाइव ट्रेनिंग अंटिल यू फर्स्ट। जब तक आप 1 लाख रुपया ना कमा लें, जब तक आप 1 लाख रुपया ना कमा लें ग्रो बिजनेस नेटवर्क के अंदर, आपको रेगुलर हर लाइव ट्रेनिंग के अंदर आना है। देखो, सीखना बंद कर दिया तो जीतना बंद कर दिया, हमेशा याद रखना, ठीक है। हर चीज के अंदर अपडेट आता है, हर चीज के अंदर अपडेट आता है। आप जो फोन यूज कर रहे हो उसके अंदर भी कुछ दिन पहले अपडेट आया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। पर अभी कुछ टाइम बाद आने वाला है फिर दोबारा अपडेट, क्योंकि आता रहता है, ये यही उसूल है। इंस्टाग्राम आज से 2 साल पहले किसी और तरीके से चलता था, आज किसी और तरीके से चलता है। तो ये हमें पता कहाँ लगता है भाई, जब एक्टिव होते हैं, जब इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, तभी तो पता लगेगा। इंस्टाग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ेंगे, तभी तो पता लगेगा सारी चीजों के बारे में। खैर, उसको पढ़ने की नौबत नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग हम तक बात पहुंचा देते हैं अपनी रील्स बनाने के जरिए। तो यहाँ पर कैसे आपको अपडेट मिलेगी, ट्रेनिंग के जरिए अपडेट मिलेगी। हमें भी जो भी चीजें नहीं पता लगती हैं, हमें भी जो चीजें नहीं अपडेट करनी होती है, वो भी हम ट्रेनिंग्स के थ्रू ही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, रेगुलर रहो ट्रेनिंग के अंदर। तो डेली एक वीडियो देखो ट्रेनिंग की, डेली एक वीडियो, उसको शेड्यूल करो। आपने 3 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, चाहे उसमें आधा घंटा शेड्यूल कर लो, आधे घंटे ट्रेनिंग का, पर ट्रेनिंग आपके लिए मस्त है देखनी, राइट। ट्राई टू हेल्प नॉट सेल, ये आपके सेल्स क्लोजिंग के अंदर आएगा, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो, क्लोज कर रहे होंगे, पैसे लेने वाले होंगे, पैकेज के पर्सन ज्वाइन होने वाला होगा, तब बहुत काम आएगा। जब हम किसी को ज्वाइन करवाने वाले होते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग सेल करना चाहते हैं। कोई पर्सन आया और उसने बात करी आपसे, अब वो आपसे कोई सवाल कर रहा है और आप उसको उसका अल्टरनेट आंसर देके उसे ज्वाइन करवाना चाह रहे हो। जैसे कोई पर्सन कह रहा है यार मुझे कंपनी फ्रॉड लग रही है, तो आप कह रहे हो नहीं फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मैंने किया, आप भी कर सकते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है, मेरी गारंटी है, आपने ये भी बोल दिया। तो ये आपने उसको आंसर नहीं दिया, ये आप उसको झूठा यकीन दिला रहे हो। या मैं, कोई भी उसको झूठा यकीन दिला रहा है, अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि मेरी गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होने का, चाहे कुछ भी नहीं हो, बट ये तरीका नहीं होता सामने वाले को सेटिस्फाई करने का। ये तो आप सेलिंग कर रहे हो बस, कि इसे खरीद ले, तो किसी भी तरह इसे खरीद ले बस। हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें सेल नहीं करना, हमें हेल्प करना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है।
उन्हें डर लग रहा है कि फ्रॉड है, तो हमारी जिम्मेदारी है उनकी मदद करें कि कैसे फ्रॉड नहीं है। ठीक है, कोई मुझसे कहता है कि भाई ये फ्रॉड है, मेरे फ्रेंड ने कहा, तो मैं उससे कहूंगा देखो अगर आपके फ्रेंड ने कहा तो जरूरी नहीं है मुझे सही हो। ठीक है, मेरे फ्रेंड को पिज्जा पसंद नहीं है, वो कहता है पिज्जा बहुत बुरा होता है, तो क्या पिज्जा बहुत बुरा होता है? ऐसा नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको इस तरीके के आपको आंसर देने होते हैं। मेरे फ्रेंड को कार के अंदर उल्टी आती है, वॉमिट कर देता है वो बस के अंदर, कार के अंदर, राइट, और कहता है बहुत बुरा सफर होता है बस का और कार का। फिर क्या करा जाए, बंद करा दिया जाए पूरी वर्ल्ड की बस और कार को? बुरी चीज है तो, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज उनको समझाई जाएगी इस तरीके से। ऐसे ही आपके फ्रेंड ने जो ऑनलाइन बिजनेस किया था पहले, वो फ्रॉड था, दैट नॉट मीन्स कि ये भी फ्रॉड है। आपको फ्रॉड लग रहा है तो आप सवाल रखो मेरे आगे, आपको क्या फ्रॉड लग रहा है बताओ। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसे प्रमोट करा, प्रमोट करके जो आपको कमीशन आया वो आपका कमीशन, जो बाकी कमीशन बचा कंपनी का कमीशन, तो इसमें क्या गलत है? राइट। सो ये चीजें होती हैं। और आगे क्या चीज है मैं बता देता हूँ आपको। शो अप एवरी डे, डेली आपको दिखना है। डेली आपको दिखना है। अगर आपने दिखना बंद कर दिया, अपने आप को दिखाना बंद कर दिया, तो लोग आपको सोचेंगे आप इनएक्टिव हो चुके हो। एक्टिव रहना है, हमेशा एक्टिव, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। हैव डीप नॉलेज अबाउट योर प्लेटफॉर्म, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में डीप नॉलेज लेनी है। हमारी आईडी कौन अप्रूव करता है? हमें कितने पैसे लेने होते हैं क्लाइंट से, कितने पैसे कंपनी को जाते हैं पैकेज में से, और आपके कितने होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। प्लस पैकेज के अंदर कितने पैसे होते हैं, कौन बता सकता है? बताएं चैट के अंदर। प्लस पैकेज के अंदर कितने अमाउंट का प्लस पैकेज है, और कितने अमाउंट हमें कंपनी को देना होता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। आज मैं भी देखूं कितने लोगों को पता है। पीकेआर की बात कर रहा हूँ मैं, पीकेआर की बताएं। मलाइका जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। 2250 नहीं, 2250 नहीं है, पैकेज के अकॉर्डिंग होता है। मैंने इस पैकेज के अकॉर्डिंग ही बताया है, मैंने प्लस का नाम पहले ही ले दिया है, फंसेगा जी। ओके ओके ओके, ठीक है। 2100 होता है जो कंपनी को हमें देना होता है अमाउंट, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट पेमेंट है। आप पेमेंट अपने पास लेते हो सीधी, जब कोई पर्सन परचेज करता है तो आपको पता होना चाहिए ना आप कितना दे रहे हो कंपनी को, और कितना आपके अपने पास है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हैव अ डीप नॉलेज, एक बिल्कुल नॉलेज रखनी है आपको हर चीज़ की, अपनी कंपनी को लेकर के, अपने आप को लेकर के, इस वर्क को लेकर के। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, नेक्स्ट पॉइंट है ये। यहाँ पर मैं बी अ गुड रिलेशनशिप बिल्डर भी रख सकता था, पर बी अ गुड लिसनर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों जो रिलेशनशिप बिल्डिंग का सबसे बड़ा अगर मैं सीक्रेट कहूँ तो वो यही है, लिसनिंग, लोगों को सुनना। हर इंसान अपने सुनाना चाहता है, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जब किसी के चोट लग जाती है, आप बच्चों को नोटिस करना, छोटे बच्चों को चोट लग जाती है ना, तो वो सबको दिखाते हैं, मेरे चोट लग गई, मेरे चोट लग गई, मेरे यहाँ लग गई, मेरे यहाँ लग गई, बताते हैं क्यों? उसके बदले में उन्हें हमदर्दी मिलती है, उसके बदले में उनको प्यार मिलता है। लोग पूछते हैं उनसे, अच्छा बेटा आपके यहाँ लग गई, कैसे लगी आपके, चोट लग गई आपके, आपने दवाई लगाई इस पर? वहां से क्या मिल रहा है उन्हें? प्यार मिल रहा है। ये चीज, ये बहुत काम करती है रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर। इससे बड़ी कोई चीज होगी मैं नहीं जानता। भाई बोलना तो बाद में आया है। देखो मैं दो कान मिले हैं, एक मुंह मिला है, तो लॉजिकली भी समझ में आता है कि हमें सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। पर जब कम्युनिकेशन स्किल की, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात आती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग ये सीखते हैं कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। मेन चीज है हमें लोगों को सुनना है। आपने लोगों को सुनना शुरू कर दिया ना, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने एक रिसर्च देखी थी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पर पढ़ा था। लोग डॉक्टर के पास इसलिए भी जाते हैं कि वो अपने हाल उनको सुना सकें, जबकि वो बीमार नहीं होते। बहुत से लोग बीमार नहीं होते, डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुनने के लिए बैठे होते हैं उन्हें। राइट। तो मेरा लास्ट पॉइंट था, ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों जितने भी आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग चैट में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, प्लीज वो क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, मैं उसी का आंसर करूंगा। टेल मी इन द चैट बॉक्स अबाउट योर क्वेश्चंस। सर काइंडली स्टार्ट से बता दें, अच्छा।
1 घंटा होने जा रहा है, दोबारा 1 घंटे की ट्रेनिंग करी जाए मतलब। वॉइस नोट में क्या कहना है अगेन बता दें। देखो वॉइस नोट के अंदर 4 चीजें लिख लो। इंट्रो अपना, पहला अपना इंट्रो फंसेगा जी। दूसरा आपका कंपनी का इंट्रो, छोटा सा कंपनी का इंट्रो दे दो। कंपनी का मतलब कंपनी में जो काम है उसका, वर्क का, कंपनी का नाम मत लो, वर्क का इंट्रो दो उनको। तीसरा उनको मोटिवेट कर दो उसी क्लिप के अंदर एक आध लाइन बोल के, ठीक है, कि आप अगर यहाँ पर अर्न करते हो तो आप ये कुछ सीख सकते हो, इतना कुछ सीख सकते हो। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो पहले बोलना भी नहीं जानते थे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो गई है कि आज वो लोगों के साथ फोन पर और लोगों से इतना अच्छे तरीके से बात करते हैं। इस तरह की मोटिवेशन लाइन बोल सकते हो, ठीक है। और आखिरी में है कि आप उनको वॉच वीडियो देखने के बाद में 24 घंटे के अंदर मैसेज करें, ये बात आप उनको बोलो। अ, नहीं बिना वाली बात, ये तो मेंबर ऐड करने वाला काम है और क्या काम है मुझे समझ नहीं आ रही। समरीन बिलाल, मेंबर ऐड करने वाला काम है। देखो मुझे एक बात बताओ, मेंबर ऐड करने वाला काम कौन सा नहीं होता। मेंबर ऐड करने वाली बात जो है ना, ये दो तरफ जाती है। एक तो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मेंबर ऐड करने का मतलब क्या होता है, सबसे मेन चीज वहां होती है कि आप मेंबरों को ऐड करते हो और उन्हें ऐड करके रखते हो। ऐड करके रखते हो उनको, नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी के अंदर होता है। और जब तक वो हर महीने परचेस नहीं करते आपको कमीशन नहीं आती। तो वो तो हो गया एक अलग ही तरीका ऐड करने का, मेंबर ऐड चैनल बनाना हो गया वो तो। बट मेंबर ऐड करना गलत है। कोई मुझे प्रूफ कर सकता है कि मेंबर ऐड करना गलत है? कैसे गलत है? आप में से कोई प्रूफ कर सकता है मेंबर ऐड करना गलत है? मैं आपको प्रूफ करता हूँ मेंबर ऐड करना गलत कैसे नहीं है। मुझे एक बात बताओ, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर किसी पर्सन ने फैक्ट्री खोली, उसको एम्प्लॉयज रखने हैं, उसको लेबर रखनी है अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो क्या वो मेंबरों को जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? मेंबरों को जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? किसी ने अपना स्कूल खोला है, प्राइवेट स्कूल, क्या वो टीचरों को जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा अपने साथ? बताओ मुझे, अगर ऐसी बात है तो। मेंबर ऐड करना गलत कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अगर आपको शादी करनी है तो अपने लिए भी एक मेंबर ऐड करोगे नहीं करोगे? तो ये चीज होती है, मेंबर ऐड करना गलत नहीं है। सर क्या पैसे लगाना है, हम कोर्स सीखते हैं उससे हम कुछ अर्न नहीं करना, ऐसा कोर्स से अगर आप सीख रहे हो तो आप बाहर जॉब ले सकते हो, बहुत सारी स्किल सीख करके। जॉब नहीं मिलती तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, एफिलिएट बिजनेस, एफिलिएट फुल बिजनेस मॉडल का हमारे पास कोर्स है वो सीख सकते हो। उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है, पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो। भाई कंसिस्टेंट कैसे रहे फवाद खान? देखो कंसिस्टेंट रहने के लिए आपसे कोई कितना भी कहते कंसिस्टेंट रहो, जब तक आपके पास एक वाई क्लियर नहीं होगा ना आपका, आप क्यों काम कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते। अगर आपका वाई क्लियर है, आपने क्यों अपना बिजनेस स्टार्ट करा है वाला, आपने क्यों काम करना है शुरू करा है, ठीक है, अगर आपका वाई क्लियर है एकदम, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कंसिस्टेंट होने से, ठीक है। या तो मजबूरी या शौक, दो बातें होती हैं जिन पे हम आगे, जिनमें हम रेगुलर रहते हैं। स्कूल जाते थे रेगुलर, दिल नहीं करता था ना, दिल नहीं करता था फिर भी स्कूल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते हैं, रोते रो के जाते हैं, पिट के जाते हैं, वहां से स्कूल जाते हैं, पहली दूसरी क्लास के बच्चे। क्यों? मजबूरी है उनकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं सब कुछ होने के बाद भी। क्या है? डिजायर, गोल्स। अंबानी जी बहुत से बिलियनर, बिल गेट को ही देख लो, पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं वो काम करना बंद कर दें अगर तो उनकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, 7 पुश्तें। क्यों काम कर रहे हैं? डिजायर है, शौक है, राइट। एक गोल है उनकी लाइफ के अंदर, एक वाई क्लियर करा हुआ उन्होंने कि उन्हें क्यों करना है। तो फिर कंसिस्टेंट कैसे रहना है वो पूछा नहीं जाता, वो अपने आप रहते हैं। अभी तक अर्निंग नहीं है। सर मैंने, अलीना साजिद, सर मैंने स्टार्ट किया 3-4 दिन हो गए, अभी तक अर्निंग नहीं हुई। मैंने सब कुछ किया मेंटेन बट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैम एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, स्कूल जाने के लिए कितना टाइम हमें देना होता है स्कूल कंप्लीट करने के लिए? 12 साल। और ग्रेजुएशन करने के लिए 4 साल, 3 साल मान लो चलो। जॉब कितने की मिलती है फिर? 15 से 20 हजार की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 20 हजार की जॉब मिलती है। कितने टाइम के बाद? 12 साल के स्कूल, 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद, 15 साल के बाद। आप अभी 3-4 दिन आपको हुए हैं, आप खुद बता रहे हो कि मुझे 3-4 दिन हुए हैं, मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई। तो 3-4 दिन में आप बिजनेस करके पैसा कमा लोगे? आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया? नो वे।
टाइम लगेगा, 3-4 महीने भी लग सकते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, 3-4 महीने भी लग सकते हैं। पर जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे ना आप, तो जॉब से ज्यादा कमाओगे, लिख कर ले लो मेरे से। 30-40 हज़ार रुपये फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी आपके लिए। ओके। अर्निंग राइट, दुनिया में हर चीज मेंबरशिप में चलती है, जॉब स्कूल सब में, बिल्कुल। 18 मिनट की प्रेजेंटेशन से बहुत इरिटेट होते हैं क्लाइंट। सब आ रहे हैं, 18 मिनट की प्रेजेंटेशन से बहुत इरिटेट होते हैं क्लाइंट। अच्छा, तो आप उन्हें बोलो, जब कोई ऐसा पर्सन बोले ना कि मैं 18 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप उनसे कहो जब जॉब लेने जाते हो, 15 हज़ार रुपए की जॉब लेने जाते हो, ये तो बिजनेस है, जब 15 हज़ार की जॉब लेने जाते हो, तो क्या वहां पर जो इंटरव्यू होता है वहां भी यही कहते हो कि देर क्यों लगवा रहे हो, 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म करो, 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर दो, देर क्यों लगवा रहे हो। वहां पर लाइन भी लगाते हैं लोग जाकर इंटरव्यू में, इंटरव्यू के लिए लाइन लगती है आराम से बैठकर, लोग लाइन लगा के इंटरव्यू देने आते हैं। राइट। तो उन्हें ये चीज बोलो, 18 मिनट की वीडियो देखी नहीं जा रही आपसे बिजनेस करने के लिए, दिस इज बिजनेस नॉट अ जॉब। तो 18 मिनट तो दे ही सकते हो, ये चीज कहो उनसे आप। जो लोग जवाब नहीं दे रहे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपका स्टेटस देखकर आएंगे। रशेल आमिर, वो आपका स्टेटस देखकर आएंगे, जवाब नहीं दे रहे। काम करो उनके लिए, मतलब स्टेटस लगाओ। ओके सर, पर्सन अपनी तरफ की तरह इंटरेक्ट करना होगा, बता दें। ओके, मुझे लगता है मैं काफ़ी रिप्लाई दे चुका हूँ, सबके रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा, जो मोस्टली मुझे लगे क्वेश्चन सही मैंने उनके रिप्लाई कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलेंगे दोबारा एक नई ट्रेनिंग के साथ कुछ दिन बाद। सभी लोग अपना ध्यान रखें आप, ठीक है। और एक बार रिव्यू देते हैं आज की ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग कैसी रही आज की। मुझे भी रिव्यू देते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग रही आज की हमारी। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी वेल। रिकॉर्डिंग, ओके ओके, फंटास्टिक, टू गुड, ठीक है ठीक है। आप ट्रेनिंग के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग का जो है छोटी सी एक क्लिप बना सकते हो, छोटी सी रील बना सकते हो, जहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम किस तरीके से ग्रोबिस के जरिए सीख रहे हैं, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी टैग कीजिएगा, आप सभी लोग मुझे भी टैग कीजिएगा। अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने नीचे दे दिया है आपको इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।